नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरी सहयोगी नरेंद्र कुमार। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी है परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी से, जो कि वीरेंद्र सेन परदादा परदादी के संस्थापक थे। उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सपना पूरा किया है और अनूपशहर में उन्होंने एक बीज पैदा किया, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और यहाँ पर इस संस्था में 4000 लड़कियाँ निःशुल्क पढ़ रही हैं और पूरा खर्चा परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी करती है। और यहाँ की बच्चियाँ अदर कंट्रियों में हमारे अनूपशहर का नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हैं सपना जी, और थाईलैंड में जाकर के इन्होंने और देश का नाम रोशन किया बास्केटबॉल में। तो कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, आप हमसे जुड़ते रहिए। तो बेटा, आप इस बास्केटबॉल के लिए प्रेरित कहाँ से हुई? मुझे मेरे कोच ने प्रेरित किया था खेलने के लिए, और फिर मैंने ज्वाइन किया गेम, और फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने प्रॉपर एकदम सीरियस प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद फिर सर ने बोला कि आगे खेल सकते हैं, इसमें टूर्नामेंट भी होते हैं। उसके बारे में सर ने बताया था मुझे। अच्छा बेटा, आप ये बतलाइए, हमारे देश की संस्कृति कल्चर और थाईलैंड में आपको क्या अंतर दिखाई दिया और खान पीन में क्या दिखाई दिया? बहुत सब कुछ अलग था एकदम। वहाँ कोई कभी इंडियन वगैरह दिखे नहीं मुझे, और खाना बिल्कुल अलग था एकदम। और बहुत मतलब मुश्किल रहा था वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सरवाइव करना। कैसा लगा था वहाँ पर रहना? आपका मन लगा था या नहीं लग पाया? मन लगा था, क्योंकि मैच खेलने गए थे वहाँ पे, तो वही किया हमने, मैच खेले। बाकी जो टाइम था उसमें अच्छे से एंजॉय किया हमने। अच्छा, थाईलैंड में जब आप यहाँ पर से गई तो आपको क्या महसूस हो रहा होगा और आपने अपनी मम्मी पापा को बताया होगा, तो उस तरह का समय बतलाएंगे, कैसा लग रहा था आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने घर पे बताया था और सर को सबको बताया था। तो मेरी मम्मी मतलब इमोशनल भी हो गई थी और सर बहुत खुश हुए थे अजय सर। अच्छा, इस परदादा परदादी में किस कक्षा में आपने एडमिशन लिया था? मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था। तो 6 से पहले कहाँ पर पढ़ी थी आप? उससे पहले मैं अपने गांव में पढ़ती थी, एक स्कूल था MKSH पब्लिक स्कूल, उसमें। तो प्रेरित कहाँ से हुई एडमिशन के लिए? मेरी जो मासी हैं उनकी लड़की यहाँ पे, उनके बच्चे पढ़े थे, तो वो दीदी भी यहाँ से पढ़ के बाहर गई थी, तो उनसे प्रेरित होकर फिर हम यहाँ पे आए। तो आप अपने परिवार के बतलाएंगे कि आप कितने बहन भाई हैं और आपके पापा जी क्या काम करते हैं? मेरी 2 बहनें और हैं मेरे से अलग, और मेरे पापा किसान हैं। और हम लोग, मैं और मेरी मम्मी, हमारी बहनें सब अनूपशहर में रहती हैं, और मेरे पापा गांव में रहते हैं, वो किसान हैं, खेती वगैरह करते हैं। कौन सा गांव? गांव हाथरस में है, अगराना। तो देखिए, इनके साथ में हमसे जुड़े हुए हैं तो गजेंद्र सिंह कोच हैं इस विद्यालय का, और स्पोर्ट्स में बड़ा ही नाम रोशन कर रहे हैं, और राजस्थान से रहने वाले हैं और यूपी में आकर के ये अपना सेवा दे रहे हैं इस विद्यालय के लिए। तो सर, आप ये बताइए, साधना को आपने कैसे गाइड किया? सबसे अच्छा एडवांटेज साधना के पास है कि उसकी हाइट बहुत अच्छी है, और बास्केटबॉल गेम जो है वो टॉल प्लेयर के लिए बनाया गया है थोड़ा सा। और जिस तरीके से थोड़ा सा हमने साधना को सिखाया है, और परदादा परदादी ने जो सबसे बड़ी हेल्प करी है साधना को लेके, जिस आज जो स्टेज पे साधना इंडिया की जर्सी पहन कर आई है, तो वहाँ पर साधना जो है पहुँचने में परदादा परदादी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, ये इसमें जो आया है टी-शर्ट में 13 जो लिखा हुआ है, 13 का क्या मतलब है? एक्चुअली बास्केटबॉल में एक जर्सी नंबर जो होता है, आप 00 से लेके 99 तक ले सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि ये 13 नंबर जर्सी क्यों है, पहले साधना 99 से खेलती थी, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा शायद लकी नहीं रहा। 2 बार इंडिया कैंप में गई बट सेलेक्ट नहीं हो पाई, तो हमने जर्सी नंबर जो है 13 करवाया, और आज जर्सी हमारे पास है। तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं के शर्मा जी, उनसे जानकारी पर प्राप्त करते हैं, आपने थाईलैंड को किस प्रकार से भेजा और आप कैसे प्रेरित हुए और विद्यालय से कैसे गाइड हुए? साधना पिछले 4 साल से बास्केटबॉल में निरंतर मेहनत कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, और कोच गजेंद्र उसको ट्रेन कर रहे थे। पिछले लास्ट 2 ईयर्स भी वो इंडियन कैंप में उसने अटेंड किया था, बट जैसा भी कोच गजेंद्र ने बताया कि दुर्भाग्यवश वो इंडिया की टीम में खेलने नहीं जा पाई। कैंप उसने 2 बार अटेंड किया पर नहीं जा पाई। तो उसकी यात्रा काफ़ी सकारात्मक रही, उसने हिम्मत नहीं हारी और संस्था उसके साथ निरंतर
खड़ी रही, और ना केवल संस्था खड़ी रही, उसकी फैमिली भी उसके साथ खड़ी रही। तो ये एक बड़ा कारण है कि संस्थान साधना ने भी हिम्मत नहीं हारी और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ती रही और आज परिणाम सभी के सामने है। तो विद्यालय के जो हमारे साथ प्रेसिडेंट है बड़े सक्रिय हैं और विद्यालय को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो सर साधना के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? साधना के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले बहुत गर्व की बात है कि वो खेल के आई, लेकिन उसके ये इंडिया या इंटरनेशनल की पहली जर्नी है। इसको अभी और बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है, और अगर देखा जाए तो किसी दिन इंडिया को ये लीड करे वो हमारे लिए और गर्व की बात होगी। तो उसको अभी आगे और बहुत मेहनत करनी है। और इसी तरह हमारे पास 4000 लड़कियां हैं, हम उनको भी आज हमने प्रेरित किया है कि साधना के बच्चों में जाने। जैसे इसने बताया कि भाई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो अब वो सारी बच्चियों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो जो करना चाहती हैं वो मेहनत करें, हम लोग उनको सहयोग करेंगे और जो भी वो अचीव करना चाह रही हैं वो अचीव कर पाएँ। तो देखिए इस समय पर हम जुड़े हुए हैं इस परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी की जो CEO सपना वर्मा जी। तो जानकारी करते हैं आप इनके साथ में, साधना के साथ में जो हमारे देश की जो बेटियां हैं और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक बेटी के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, पर अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए या मौका दिया जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो लड़कियां अचीव नहीं कर सकती, बल्कि लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेंगे और वैसे ही पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो हमें बच्चियों को और सपोर्ट करना चाहिए। जैसे साधना है, एक वक्त था जब कहा जाता था कि परदादा परदादी में बच्चियां गरीब स्तर से आती हैं, कितना कर पाएंगी, खेलना लड़कियों का काम नहीं है। पर देखिए आज परदादा परदादी की लड़की इंडिया खेल गई है। तो जो भी चाहे वो अचीव कर सकते हैं। और साधना के लिए, हर बच्ची के लिए जो परदादा परदादी में, हम उनका परिवार है और ये परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, नो मैटर व्हाट। अच्छा मैडम, जिस प्रकार अनूपशहर नगर में और क्षेत्र में साधना जी का स्वागत समारोह हुआ है, जगह जगह फूलों की वर्षा हुई है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि जीत सिर्फ परदादा परदादी की नहीं है, पूरे अनूपशहर की, पूरे बुलंदशहर की, पूरे यूपी की और पूरे हिंदुस्तान की है। और धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का जिन्होंने इस खुशी में भाग लिया, हमें सपोर्ट किया, गाइड किया और हम लोगों के साथ खड़े हुए। और हम यही आशा करते हैं कि वो आगे भी हमें ऐसे ही समर्थन देते रहेंगे और हम साथ में बच्चियों को और मौके देंगे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो आप इस समय जुड़े हुए हैं, जो हमारी बिटिया है साधना, उनके पापा हमसे जुड़े हुए हैं, तो जानकारी करेंगे। सर, आपने परदादा परदादी इंटर कॉलेज में अपनी बेटी का जो दाखिला दिलवाया है, तो उस समय पर आपको प्रेरित कहाँ से हुई? हमारे जो साड़ू हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनकी बेटी यहीं से पढ़ के अमेरिका गई है और वहाँ पर वो अपनी तैयारी कर रही है भविष्य के लिए। उसको देख करके हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया था। अच्छा, जैसे जिस प्रकार से बेटी आपकी जो विदेश में गई है, जिस समय आपने नाम सुना क्या परदादी इंटर कॉलेज की तरफ से मेरी बेटी वहाँ पर जा रही है, तो उस समय पर आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। और हमारी बेटी क्यों, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ 4000 बच्चियाँ हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। देश की हर बेटी आगे बढ़े, ये हर हिंदुस्तानी का सपना होना चाहिए, न कि एक पिता होने के नाते मेरा सपना नहीं है, पूरे देश का होना चाहिए। अच्छा, देखिए इस समय पर हम जुड़ेंगे साधना की मम्मी जी से, जो कि माता जो होती हैं, जो मम्मी जो होती हैं, लड़कियों की असली गाइड होती हैं और घर की एक गुरु माँ होती है। तो जानकारी करते हैं कुछ, आइए जुड़िए। तो आप इस साधना जी की मम्मी है, तो आपकी इसकी जीत के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जीत के बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी मतलब स्कूल में लड़कियां हैं वो सारी, जैसे साधना हमारी इंडिया खेल के आई है, वो भी जाएं, उनको भी मौका मिले। और स्कूल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, हर कदम कदम पर उन्होंने सपोर्ट किया है। और हमारे जो गजेंद्र सर हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, हर तरह से वो खड़े रहे हमारी लड़की के साथ। देखिए, परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी में हमारा जो चैनल है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का आह्वान ये है कि इस प्रकार की साधना हमारे देश की बेटी, प्रत्येक बेटी बने और आत्मनिर्भर बने। हमारा चैनल इस बेटी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बार बार बधाई देता है।